प्रार्थयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं। कि मोदी जी ने चाइनीज़ को स्पिरिचुअलिटी की तरफ और रिलीजन की तरफ जाने के लिए भी मजबूर कर। अब ये सारी कंपनी जैसे-जैसे शिफ्ट हो रही हैं, अब ये लोग मरता ना क्या ना करे, वो मंदिर में ही जाएगा। फिर इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी, लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले, इनको वो डोज चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। और वो फ्रांस वालों को भी वही डोज चाहिए। इस डोज के बिना इनको ना खुशी नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। इनको प्यार से। साल पहले तक कहा जाता था कि जो सुपर पावर है एशिया में वो चाइना को बताया जाता था हमें कि जी चाइना बनने जा रहा है। अब वो नाम बदलकर इंडिया का हो गया है। लेकिन एज एन इंडिया, तो आज की डेट में अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो इंडिया एक चढ़ता हुआ सूरज की तरह है जो राइज कर रहा है हर फील्ड के अंदर। चाइना ने बहुत तरक्की देखी है पिछले 15, 20, 30 सालों में, लेकिन आज की डेट में ये अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि कई कंट्रीज हैं जिन्होंने हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। तैयार हूँ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा लेबर, हर चीज़ आपके लिए खुली है। अब ये सारी कंपनी जैसे-जैसे शिफ्ट हो रही हैं, अब ये लोग मरता ना क्या ना करे, वो मंदिर में ही जाएगा, फिराद करेगा। मैंने वहाँ पे देखा, मैं आपको वीडियोज़ दिखा नहीं सकता बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स, लेकिन इनका हालत देखने वाली होती है जब मंदिर में जाते हैं। ऊँचे-ऊँचे रोते हैं वहाँ पर कि हमें बचा लो, हमारे पास खाने को पैसे नहीं है, रहने को जगह नहीं है। और ये मोदी जी ने करके दिखाया, ठीक है, ऊपर वाले की भी मार पड़ी है। देखो, जब हम किसी को नीचे करने की कोशिश करते हैं कि सारी दुनिया बंद हो जाए लेकिन मैं राइज़ करूँ, तो ऊपर वाला भी कहीं न कहीं आपको दिखाता है कि मैं हूँ अभी, तुम भगवान नहीं हो, भगवान मैं ही हूँ। तो वो चीज़ अब ये महसूस कर। और जो मुझे दिल में संदेह था वो हो गया पूरा। फ्रांस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। फ्रांस में यह हो गया है कि जिस बंदे ने गोली मारी थी ना उस लड़के को, नाहेल को, जिस बंदे ने गोली मारी थी, जिस पुलिस वाले ने गोली मारी थी, तो एक तो नाहेल की फैमिली के लिए जो जितने भी ये इमिग्रेंट्स थे इलीगल वगैरह, वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे, और फ्रेंच लोग, बहुत सारे लोग पैसा दे रहे थे पुलिस वाले को। ठीक है, अब रिपोर्ट ये आई है कि पुलिस वाले को 1 मिलियन यूरो से ज्यादा मिल गया और नाहेल को कम मिले, क्योंकि नाहेल तो एक बहाना था। नाहेल जो लड़का जो मारा गया वो तो एक बहाना था। ये तो लुटेरे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं। पता नहीं फ्रांस ने क्यों अपनी जमीन में ऐसे सपोले पाल रखे हैं यार। इनको चाहिए योगी आदित्यनाथ, ठीक है, जो मारे कम और दौड़ाए ज्यादा। इनको चाहिए महाराज जी, लखनऊ वाले, गोरखपुर वाले, इनको वो डोज चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। और वो फ्रांस वालों को भी वही डोज चाहिए। इस डोज के बिना इनको ना खुशी नहीं होती, खाना हजम नहीं होता। इनको प्यार से। साल पहले तक कहा जाता था कि जो सुपर पावर है एशिया में वो चाइना को बताया जाता था हमें कि जी चाइना बनने जा रहा है। अब वो नाम बदलकर इंडिया का हो गया है। लेकिन एज एन इंडियन नहीं, आप मुझे एक मतलब न्यूट्रल हो क्या मुझे बताइए कि क्या वाकई में अब ऐसा है कि चाइना जो है उसके कोई चांस नहीं रह गया है सुपर पावर एशिया की तरफ से बनने में, या वाकई में अभी भी कोई चांस है? आरजू जी, एक कहावत है हमारे इंडिया में, मुझे पता नहीं पाकिस्तान में है कि नहीं, कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते को कोई पूछता भी नहीं है। तो आज की डेट में अगर हम इंडिया और चाइना को कंपेयर करें तो इंडिया एक चढ़ता हुआ सूरज की तरह है जो राइज कर रहा है हर फील्ड के अंदर। चाइना ने बहुत तरक्की देखी है पिछले 15, 20, 30 सालों में, लेकिन आज की डेट में ये अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि कई कंट्रीज हैं जिन्होंने लोन ले लिया, चूना लगा दिया, वापस नहीं कर रहे। तो ये बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे इस वक्त, ये डगमगाए हुए हैं। और जो कंसल्टेंट्स इनको सलाह भी देते थे उनकी फीस भी नहीं आ रही उस चक्कर में। तो क्या हो रहा है कि आप समझिए कि इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ये पॉलिसीज बना रहे हैं। हिंदू मत से पुराना तो नहीं है, हिंदू मजहब तो हजारों साल पुराना मजहब है, कदीम तरीन मज़ाहिब में से एक है। जो सिख मजहब है, सिख मजहब या जैन मत या बुद्ध मत, मतलब ये तो वो कहते हैं ना कि ये हिंदुस्तान से ही निकले हुए मजहब है। ये तो इसी धरती से, जो कि हिंदुस्तान है, यहीं से निकले। अब क्रिश्चियनिटी बाहर से आई है या इस्लाम बाहर से आया है। तो यहां पे एक नॉर्मल पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। और थोड़े और रास्ता नहीं है बट स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए। मंदिरों के अंदर भीड़ लगी हुई है, वहाँ पे 2-2 घंटे की तो वेटिंग होती है बाहर, क्योंकि यहाँ मंदिर ऐसा नहीं है जैसे इंडिया में होते हैं कि हम गए मंदिर में आसानी से एंट्री मिल गई।
यहाँ टिकट लेनी पड़ती है मंदिर के अंदर जाने के लिए भी, और टिकट भी जो है कोई सस्ती नहीं है। इंडियन रुपीज़ में देखें तो 50-55 रुपीज़ की टिकट है एक बार मंदिर के अंदर जाने के लिए। तो ये लोग अब, लेकिन उतनी टिकट होने के बाद भी ये लाइनें लगा के खड़े हैं कि हमें मंदिर के अंदर एंट्री दी जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो आत्मा की भूख है कि जिन्होंने पैसे बहुत बना लिए, अब वो जाते हैं कि मुझे कुछ और लेना है, कुछ और अचीव करना है, क्योंकि दुनिया सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, इतनी बुरी हालत है कि अब क्या करें, फैमिली स्ट्रक्चर्स है नहीं, जो भाई बंधु नहीं है, एक एक बच्चा था सिर्फ। अब किसके पास जाएं, किसके पास रोएं मंदिर के सिवाय? तो लोगों का रुख अब मंदिर की तरफ बढ़ता जा रहा है। देख लेंगे और अपनी मांगे और दे दी रूसियों को कि भाई अगर अपना बंदा छुड़वाना है तो ये हमारी मांगे। आपको पता है रूसियों ने क्या करा? रूसियों ने उसके बाप का हाथ काट के, जो आतंकवादी था ना, उसके बाप का हाथ काट के वापस डब्बे में भेजा उसका, और बोला कि बेटा अगर तुमने 24 घंटे के अंदर हमारा डिप्लोमेट को नहीं छोड़ा ना, तो अब्बू जी का सर आ रहा है अब तुम्हारे पास पार्सल होके, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सांप सूंघे आतंकवादियों को, लुप लुप हो गई भाई साहब, फटफट छोड़ा उसको, घर तक छोड़ के आए, माफी अलग से मांगी। ये ऐसी ही जबान समझते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं भारतीय गवर्नमेंट जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री में आपसे यही बोल रहा हूं कि आप इन प्लीज, भगवान के लिए मैं हाथ जोड़ रहा हूं, इन सब चक्करों मत पड़िए कि इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया, और हमने अमेरिका को कंप्लेन कर दिया। कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठोको इनको ठोको। मैं बता रहा हूं, सुअर की औलादे हैं, इनको मारो चप्पलों से, तब जाके इनको पता लगेगा। ठीक है? और मैं बताता हूं, खालिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। इस्लामोफोबिया का प्रभाव पूरे यूरोप में, जिसमें फ्रांस और स्वीडन जिसमें सबसे आगे हैं, सबसे ज़्यादा दिखता है। स्वीडन में जहां कुरान जलाने का मामला है, वहीं फ्रांस में एक मुस्लिम लड़के के मारे जाने के कारण पूरे फ्रांस को ही आग लगाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि फ्रांस के दंगे को अब मोदी जैसा प्रशासक ही रोक सकता है। वहीं दूसरी तरफ चीन में वहीं भगवत गीता की गूंज उठ रही है। चीन में भगवत गीता की गूंज और फ्रांस में सीएम योगी की मांग है। इस्लाम धर्म में न जाने कहां से ये बात फैलाई गई है, और ख़ासकर जिहादी लोगों के दिमाग में यह बात कूट कूट कर भर दिया गया है। जब तक पूरी दुनिया में एक भी काफिर या गैर मुस्लिम एक भी बचा हुआ है, तब तक इस्लाम धर्म चुप नहीं बैठेगा। लोगों को जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, उनका प्रयास किया जाना चाहिए कि सभी काफिरों को या तो इस्लाम धर्म में सभी को परिवर्तित कर दे या फिर उन्हें हटा दे। ऐसी बात कहाँ से आई है? यह बात कुरान में कहीं नहीं लिखा है। सभी धर्म, चाहे सिख, ईसाई, हिंदू, सनातन आदि जो भी हो, सभी धर्म भाईचारे की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं। लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों ने और वहाँ के मौलवियों ने, जो मदरसा छाप है, उन लोगों ने ऐसी भ्रामक बातें फैलाई है। अब उसका असर इस्लामोफोबिया के रूप में पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। अब जो पाकिस्तानी ओरिजिन के हो या फिर उनके मुस्लिम देश, जहाँ पर कट्टर इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, जो मदरसे से निकलते हैं, उनका वे जहाँ भी लोग गए हैं, वे जहाँ जो भी देश में जाते हैं, वे वहाँ की सब सुविधाएं को लेते, वहीं नौकरी भी करते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर जाकर चाहते हैं कि वहाँ पर इस्लाम धर्म का बोलबाला हो, शरीयत का कानून चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान में वे लोग शरिया का कानून नहीं चलाते हैं। कैसी विडंबना है ये! दोहरा चरित्र या फिर इसे दोगलापन भी कह सकते हैं। अब फ्रांस ने पूरे जितने भी मुस्लिम दुनिया के लोग आए हैं, उनका उन लोगों ने तहे दिल से स्वागत किया। वही हाल स्वीडन का भी है या अन्य मुस्लिम देशों का है। लेकिन वो लोग वहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, या वहाँ के जो मूल नागरिक है, यह बात अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो जा रहा है। अब लगता है कि इन जिहादियों को सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।